नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा लिंक है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस और बैक्टीरिया यानी कि प्रॉपर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके दोनों के बीच की ये एक कड़ी है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट है जो कि बिना सेल वॉल के है। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 18 सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर एक डिजीज थी जिसका नाम था बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। वो कैटल्स के अंदर फैल गई थी। तो ये जब साइंटिस्ट वगैरह ने इसको पढ़ा, खास करके पास्चर ने इसको जब देखा, इसके बारे में जब खोज की, तो उन्होंने बोला कि ये वायरस नहीं है, ये कोई और तरह का ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए इसको नाम दिया इन्होंने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, इसको प्रॉपर खैर वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे प्योर कल्चर में। और इसको जो फ्लूइड था, वो प्लूरल फ्लूइड था कैटल का, उसमें से इसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। तो सबसे फर्स्ट टाइम पॉस्चर ने इसको 1843 के अंदर नाम दिया था पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना है आपको। उसके बाद में नॉकार्ड और राउक्स ने 1898 में इसको फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया था प्योर कल्चर के अंदर। प्योर कल्चर यानी सिंथेटिक कल्चर इन्होंने बनाया था, नॉन लिविंग मीडिया बनाया था, जिसके अंदर एगार एगार था जो कि रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया, ऑब्टेन किया जाता है। ब्लड सीरम था और पीएच रखा था 7.8। तो ऐसे आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर इसको इन्होंने कल्चर किया था, नोकार्ड और राउस ने 1898 में। फिर बोरेल थे 1910 में, इसको नाम दिया था एस्ट्रोकोकस। और उसके बाद में नोवैक ने 1929 में इसको प्रॉपर जो इसका ट्रेड नेम है माइकोप्लाज्मा, वो जेनेरिक नेम जो है इसका माइकोप्लाज्मा, वो नोवैक ने दिया था बाद में। तो एडवर्ड ने एडवर्ड ने 1967 में बोला था कि इन ऑर्गेनिजम्स को एक नई क्लास जिसका मॉलिक्यूल्स उसमें प्लेस करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये चीज मैंने आपको पहले बोली है कि ये स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स है जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में कुछ और जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइकोप्लाज्मा जो है उनको प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर देखा, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनके अंदर देखा, और उन्होंने बताया येलो डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, और ये जो लीफ ऑफर होते हैं उनके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। और मेनली इनके जो सिम्टम्स है वो ये किसके अंदर पाया जाता है, फ्लोएम के अंदर, जो प्लांट का फ्लोएम है उसके अंदर पाया जाता है। और इनके जो सिम्टम्स को टेम्पररी हम लोग खत्म कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन का अगर ट्रीटमेंट दे प्लांट को। तो अब हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो जो माइक्रोप्लाज्मा है वो पैरासाइट भी है, यानी कि वो इन्फेक्शन भी कॉज करता है लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। जनरली जो एनिमल्स वगैरह उनके अंदर निमोनिया यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती है, और जो प्लांट्स वगैरह है उनके अंदर जैसे लिटिल लीफ हो गया या लार्ज बड हो गया टमाटो का। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है लीफ या फ्लावर वगैरह के अंदर। तो ये और ये मतलब माइकोप्लाज्मा क्या बोला है कि पैरासिटिक भी हो सकता है और सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनके ऊपर भी ये पाया जा सकता है। ये हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा नहीं बट काफ़ी हद तक, काफ़ी 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है वहाँ पाया जाता है ये। और बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर ये डिजीज पाई जाती है, ठीक है। अब इसका ये जो शेप होता है, मेनली हमने पहले भी बात की कि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसके कारण इसका एक कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदलते रहते हैं ना।
तो और इनकी जो कॉलोनी बनती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी जब कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे माइकोप्लाज़्मा जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वो फ्राइड एग शेप की कॉलोनी बनाते हैं। जब अंडा जैसे फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो ये बीच में बहुत सारा येलो-येलो उसका यॉक और व्हाइट वाला पार्ट और साइड में बहुत थिन सी बिल्कुल पतली सी पेरिफेरी तक आता है। तो इसी टाइप की कॉलोनी ये बनाते हैं। तो जैसे कि ये इनका कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इनका कोई फिक्स्ड कोई शेप नहीं होता है, इनका शेप नहीं होता है, यानी कि प्लियोमॉर्फिक होते हैं और इसीलिए इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है 1-2 बार कि जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है क्योंकि इनका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है और शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये कैसे भी हो सकते हैं, रॉड जैसे हो सकते हैं, रिंग होते हैं, ग्लोबॉइड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, तो इनका शेप कोई भी हो सकता है। बट ये ज़्यादातर स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेबल होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं, यानी कि ये 450 नैनोमीटर जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं, जिससे बैक्टीरिया एक छन्नी होती है ना, छन्नी में जैसे जो मोटे पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और बाकी और भी महीन होता है वो छन जाता है। तो सेम ये है कि बैक्टीरियल फिल्टर्स जो होते हैं, वैसी छन्नी जिनकी जो पोर साइज़ है 450 नैनोमीटर है, उससे भी ये नीचे छन जाते हैं, यानी कि इतना छोटा इनका साइज़ होता है। बेसिकली ये 300 नैनोमीटर्स इनकी साइज़ होती है। ये इनका सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि बाहर वाली जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, वो ट्राइपार्टाइट, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है 3 लेयर की है जो कि लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। ये आपको दिख रही है ना, ये 3 लेयर्स की बनी हुई है। उसके बाद में अंदर जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है। ये डबल स्ट्रैंड का डीएनए है। इसके अंदर ये फिर आरएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम्स भी हैं, यानी कि 72S राइबोसोम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स, कुछ नॉन और कुछ इनसॉल्युबल प्रोटीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनकी सेल वॉल है वो सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, वो 3 लेयर्ड होती है। तो ये आपको याद रखना है। इनके अंदर दोनों होते हैं, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। और जो डीएनए और आरएनए का रेशियो है वो 4% डीएनए पाया जाता है, 8% इनके अंदर आरएनए पाया जाता है, यानी कि आरएनए इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। राइबोसोम्स जो हैं वो 72S हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है वो बैक्टीरिया से स्लो इनकी ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया थोड़े से फास्ट ग्रोथ करते हैं, ये थोड़ा और स्लो होता है। इनको न्यूट्रिएंट्स जो मीडियम है उनके अंदर स्टेरॉल की ज़रूरत होती है और फिर ये जो रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन से, यानी कि जो पेनिसिलिन है मेनली वो जो एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल को टारगेट करती है और इनके अंदर सेल वॉल है ही नहीं, तो इसीलिए ये इससे रेजिस्टेंट होते हैं। फिर वैंकोमाइसिन से भी ये रेजिस्टेंट होते हैं। टेट्रासाइक्लिन से ये सेंसिटिव, यानी कि इनका अगर मारना है इनको तो टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे करना पड़ता है या टेट्रासाइक्लिन की डोज देनी पड़ती है, जिससे ये इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका जो हायर टेम्परेचर जैसे बताया था, टेम्परेचर हाई हो तो भी ये मर जाते हैं, यानी कि 40 से 55 डिग्री अगर टेम्परेचर रखा जाए 15 मिनट्स के लिए तो इनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया जनरली स्पोर्स बनाते हैं, ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं। ये बाइनरी फिजन से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, इनके द्वारा ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसा बोला था कि ये कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जब इकट्ठे होते हैं तो वो कॉलोनी बनाएंगे। तो ये फ्राइड एग जैसी कॉलोनी बनाएंगे। देखेंगे ना आप, सेंटर में ये ज्यादा थिक सा पार्ट है और पेरिफेरी के अंदर जाते जाते ये पतला होता जा रहा है। तो ये ऐसी कॉलोनी इनकी बनेगी, फ्राइड एग लाइक कॉलोनी।
ये याद रखना है आपको। अब कुछ जो इसमें हमने बोला था कि पैरासिटिक भी है माइकोप्लाज़्मा और सैप्रोफिटिक भी है, यानी कि पैरासिटिक यानी कि ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है, सैप्रोफिटिक यानी कि ये नॉन लिविंग मीडिया वगैरह पे भी ग्रो कर सकता है। तो पैरासिटिक है तो इसलिए सबसे पहले इसकी किस-किस के अंदर ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है, तो ये ह्यूमन्स के अंदर भी डिज़ीज़ कॉज़ करता है, एनिमल्स के अंदर भी डिज़ीज़ कॉज़ करता है, प्लांट्स के अंदर भी कॉज़ करता है। तो जैसे हमने बोला था कि जो पास्चर थे इन्होंने इसको पीपीएलओ बोला था, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया निमोनिया यानी सांस की बीमारी। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये एनिमल्स कैटल्स वगैरह के अंदर या हमारे ह्यूमंस के अंदर निमोनिया यानी रेस्पिरेटरी डिजीज इनके कारण पैदा होती है। उसके बाद में इनफर्टिलिटी भी, इनसे मैन के अंदर इनफर्टिलिटी होती है। फिर अर्थराइटिस हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन इन जेनिटल्स हो गया या रूमेटिज्म हो गया, ये सब किससे, ये इससे माइकोप्लाज्मा से ही होता है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो प्लांट्स की कुछ डिजीज इम्पोर्टेंट है, जिसमें से है लंदन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टमाटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लार्ज बिग बर्ड इन टमाटो, क्लोवर ड्राफ्ट, बंची टॉप ऑफ पपाया, मेज स्टंट, मलबरी ड्राफ्ट, एस्टर येलो, पोटैटो विचेस ब्रूम। तो इसमें जो ये है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, यानी कि उसके अंदर पत्तियां, जो बैंगन की पत्तियां हैं वो छोटी हो जाएंगी। लार्ज बिग बर्ड ऑफ टमाटो, यानी कि टमाटो की जो कलियां होती हैं, जो फूल बनने वाली कलियां होती हैं, एक तो नॉर्मल साइज की होगी और जिसमें ये माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो रखा होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ी साइज में बड़ी होगी। फिर उसके बाद में क्लोवर ड्राफ्ट में मेन तो ये जो प्लांट्स है, ड्राफ्ट यानी बोना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। बंची टॉप पपाया के अंदर एकदम से बहुत सारे झाड़ू-नुमा ऐसे पत्तियां सी बंची सा, यानी कि झाड़ ज्यादा बंच में पत्तियां पत्तियां हो जाएंगी, फ्लावर्स और फ्रूटिंग नहीं होके पूरी। मेज का स्टंट, ओ ये स्टंट यानी वही छोटा रहेगा। मलबरी ड्राफ्ट भी वही छोटा। एस्टर येलो, पोटैटो विचेस ब्रूम यानी कि बहुत ब्रूम, विचेस ब्रूम यानी कि चुड़ैल का झाड़ू। तो वही बात है कि ये भी एक तरह से बंची टॉप ऑफ पपाया है। वैसे इसमें बहुत ज्यादा एकदम टॉप के ऊपर पत्तियां छोटी छोटी आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में ये जो लास्ट लाइन है कि माइकोप्लाज्मा है, पेनिसिलियम इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। इसको अगर मारना होता है तो क्लोरमफेनिकोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन का यूज लेना होता है। तो ये सारा हमारा माइकोप्लाज्मा के बारे में था। अब एक जो टर्म आती है कि एल फॉर्म बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया है उसको कल्चर के अंदर ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया को, तो काफी बार उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। तो ऐसे हमने अभी बात की कि माइकोप्लाज्मा भी ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं। बाकी बैक्टीरिया में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। माइकोप्लाज्मा के अंदर भी सेम वही सेलुलर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के सेल अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी कि बस सेल वॉल का ही फ़र्क है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं और उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है, तो लगभग वो तो सेम हो गए। बट डिफरेंस अब क्या आता है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनके ऊपर एक्सीडेंटली सेल वॉल नहीं होती, उनको एल फॉर्म बैक्टीरिया यानी कि लिस्चर इंस्टीट्यूट ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे लिस्चर फॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। तो उनसे डिफरेंट ऐसे है कि जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस देंगे, मीडियम के अंदर कोई न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उनके अंदर वापस वही न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे तो उस बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल वापस आ जाएगी। जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल कभी नहीं मिलेगी, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस है एल्फॉर्म बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के ऊपर। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें हमने जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू।